नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्चुएटर्स इन आईओटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले और आपको हमारे प्रत्येक वीडियो की इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, एक्चुएटर एक मशीन का एक ऐसा घटक होता है जो कि किसी तंत्र या सिस्टम को चलाने और उसको नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब यदि कोई भी मशीन है तो उसको चलाने और उसको नियंत्रित करने का कार्य हमेशा एक्चुएटर ही करता है। उदाहरण के लिए वाल्व खोलकर, सरल शब्दों में कहे तो प्रस्तावक होता है। मतलब यह सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है और उनको एक संचालन करने का कार्य करता है एक्चुएटर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, एक एक्चुएटर को एक नियंत्रक उपकरण और ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता होती है। मतलब हमें इसको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा किसी भी रूप में हम इसको दे सकते हैं। नियंत्रण संकेत अपेक्षाकृत कम ऊर्जा वाला होता है और विद्युत वोल्टेज या करंट, वायवीय या हाइड्रोलिक दबाव या यहाँ तक कि मानव शक्ति भी हो सकता है। मतलब इसमें हम कोई भी ऊर्जा के स्रोत का यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि मानव के द्वारा भी उसको वो स्वचालित किया जा सकता है। इसका मुख्य स्रोत, ऊर्जा स्रोत विद्युत प्रवाह है, इलेक्ट्रॉनिक दबाव या वायवीय दबाव हो सकता है। मतलब इसमें वायवीय दबाव वगैरह और मुख्य ऊर्जा स्रोत विद्युत प्रवाह भी हो सकता है। हाइड्रोलिक दबाव के द्वारा भी आप इसको संचालित है वो कर सकते हैं। नियंत्रण उपकरण आमतौर पर एक वाल्व होता है। जब यह एक नियंत्रक संकेत प्राप्त करता है तो एक एक्चुएटर स्रोत ऊर्जा को यांत्रिक गति में परिवर्तित करने की प्रक्रिया करता है। मतलब आप जब जैसे ही इसको ऊर्जा देते हैं या उसको बाहरी बल दिया जाता है तो ये क्या करता है, ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो हम हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा है वो किसी भी रूप में उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको परिवर्तित कर देगा यांत्रिक गति में। इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक और वायवीय में अर्थ है यह स्वचालन या स्वचालित नियंत्रण का एक रूप है। मतलब ये क्या करेगा, एक बार इसको स्टार्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक ही चलता है। स्वचालित का अर्थ ये होता है कि ये ऑटोमेटिक चलता है। एक बार इसको केवल स्टार्ट करना पड़ता है, फिर ये अपने आप वो स्वचालित होकर कार्य वो करता रहता है। प्राप्त विस्थापन आमतौर पर रैखिक या घूर्णी हो सकता है, जैसे कि क्रमशः रैखिक मोटर्स और रोटरी मोटर्स द्वारा उदाहरण दिया गया। मतलब इसमें रैखिक मोटर्स और रोटरी मोटर्स दोनों हो सकते हैं। बड़े विस्थापन करने वाली छोटी मशीनों के लिए रोटरी गति अधिक स्वाभाविक होती है। मतलब जो बड़े विस्थापन करने वाली जो मशीनें होती हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उसमें रोटरी गति है वो अत्यधिक स्वाभाविक होती है। उनके लिए रोटरी गति है वो सबसे ज़्यादा उपयोग होती है। लीड स्क्रू के माध्यम से रोटरी गति को एक रैखिक एक्चुएटर के रूप में कार्य करने के लिए अनुकूलित है वो किया जा सकता है। तो ये होता है आपका एक्चुएटर्स। अब है नेक्स्ट इसके टाइप्स। एक्चुएटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुएटर को हम किस किस टाइप के द्वारा पढ़ सकते हैं। तो एक्चुएटर्स के टाइप्स है वो हम पढ़ने वाले। मैंने इसको हाईलाइट किया, आप देखिए एक्चुएटर्स के टाइप्स। नरम एक्चुएटर्स, फर्स्ट आपका नरम एक्चुएटर्स। देखिए ये क्या होता है, एक नरम एक्चुएटर्स वह होता है जो यांत्रिक, थर्मल, चुंबकीय और विद्युत सहित उत्तेजनाओं के दबाव में अपना आकार बदलता है। मतलब ये क्या करेगा, जैसे जैसे हम इसको यांत्रिक, थर्मल या चुंबकीय और विद्युत सहित कोई भी उत्तेजना इसमें यदि हम प्रवाहित करेंगे तो ये क्या करेगा, उसके जवाब में अपना आकार है वो चेंज कर देगा। जैसे ही हम इसको बाह्य बल देंगे यांत्रिक, थर्मल या चुंबकीय द्वारा तो इसका आकार है वो चेंज हो जाएगा। सॉफ्ट एक्चुएटर्स के रूप से उद्योग के बजाय मनुष्य के रोबोटिक्स से निपटते हैं। यह क्या होगा, जो सॉफ्ट आपके एक्चुएटर्स होते हैं वो मुख्य रूप से उद्योगों में नहीं बल्कि मनुष्यों के जो रोबोटिक्स होते हैं उनके द्वारा है वो कार्य करते हैं। रोबोटिक्स के रूप में इनका यूज है वो लिया जाता है। अधिकांश एक्चुएटर्स के लिए भी यांत्रिक रूप से टिकाऊ होते हैं, फिर भी उनमें सॉफ्ट एक्चुएटर्स की तुलना में अनुकूल करने की क्षमता नहीं होती है। मतलब इसमें क्या होता है, जो सॉफ्ट एक्चुएटर्स की तुलना में है इनमें जो अनुकूल करने की क्षमता है वो नहीं होती है। सॉफ्ट एक्चुएटर मुख्य रूप से मनुष्यों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर लागू होते हैं। यही कारण है कि वे अपने हिस्सों को अलग करके पर्यावरण के अनुकूल होने में सक्षम होते हैं। मतलब ये पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए एकदम सक्षम होने वाले एक्चुएटर्स होते हैं। यही कारण है कि सॉफ्ट एक्चुएटर्स के पीछे संचालित ऊर्जा कुछ पॉलीमर और कुछ तरल पदार्थ जैसे लचीली सामग्रियों से निपटती है, जो मनुष्यों के
लिए हानिकारक होती है। मतलब क्या होता है, सॉरी, हानि रहित होती है। इसमें जो सामग्रियाँ यूज में ली जाती है वो मनुष्य के लिए बिल्कुल ही हानि रहित होती है, वो कोई भी प्रकार की हानि है वो नहीं पहुँचाती मनुष्य को, और इसीलिए पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा एक्चुएटर है वो माना जाता है। नेक्स्ट आपका एक्चुएटर्स का टाइप है वो है हाइड्रोलिक। देखिए हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स क्या होता है, देखते हैं। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स में सिलेंडर या द्रव मोटर होता है जो यांत्रिक संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए हाइड्रोलिक पावर का उपयोग है वो करती है। इसमें क्या होता है कि जो एक मोटर लगी होती है या सिलेंडर या द्रव होता है जिसमें जो उससे क्या करती है, ऊर्जा प्राप्त करती है, और यांत्रिक संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए हाइड्रोलिक पावर का यूज है वो करती है, ताकि अत्यधिक है वो कार्य है वो संपादित किया जा सके। यांत्रिक गति, रैखिक गति, घूर्णन गति या दोलन गति के संदर्भ में आउटपुट देती है। यह क्या करेगी, या तो यांत्रिक गति के रूप में देगी या रैखिक या घूर्णन या दोलन गति के रूप में आपको आउटपुट है वो प्रोवाइड करेगी। इसमें क्या होगा, जो शाफ्ट होती है वो चुंबकीय क्षेत्र में है वो चारों ओर है वो गति करती रहती है, जिसके द्वारा ऊर्जा का वो उत्पादन है वो होता है। क्योंकि तरल पदार्थ को संपीड़ित करना लगभग असंभव है, एक हाइड्रोलिक एक्चुएटर से एक बड़ा बल लगा सकता है, और इस दृष्टिकोण का दोष इसकी सीमित गति होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि इसका मेन दोष यही होता है कि इसकी गति है वो सीमित होती है, हम इसको एक सीमित गति से ज़्यादा वह गति नहीं दे सकते। इसी कारण इसका यह है कि दोष है वो माना जाता है कि इसकी गति सीमित होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, वायवीय एक्चुएटर्स का लाभ अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपलब्ध उच्च स्तर के बलों में निहित है, जबकि प्रौद्योगिकी का मुख्य दोष कंप्रेसर, जलाशय, फिल्टर, ड्रायर या उपयोगी उपप्रणाली, वायवीय ट्यूब इत्यादि जैसे कई घटकों से बड़े वायवीय नेटवर्क की आवश्यकता होती है। ये वायवीय एक्चुएटर्स का बारे में हमें बताया गया, जो ऊर्जा की हानि के साथ प्रौद्योगिकी को अक्षम बनाता है। 95% इसे हम जोड़ भी सकते हैं। तो ये आपका होता है वायवीय एक्चुएटर, जिसमें क्या होता है कि वायु को जो कंप्रेसर होता है उसके माध्यम से दबाव डाला जाता है, जिसके द्वारा है वो संपीड़ित जो वायु होती है उसके द्वारा है वो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, और उससे प्रत्येक कार्य है वो किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है बिजली। जो इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स होता है वो क्या होता है, देखिए 1960 के बाद में कई एक्चुएटर्स प्रौद्योगिकियां विकसित की गई। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स को निम्न समूह में वर्गीकृत है वो आपका किया गया। फर्स्ट है इसका इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर क्या यूज में लिया जाता है, देखिए यह एक इलेक्ट्रिकल रोटरी मोटर के घूर्णन बल को एक बेल्ट या एक स्क्रू के माध्यम से अनुरोधित रेखीय आंदोलन उत्पन्न करने के लिए आंदोलन में परिवर्तित करता है। मतलब ये क्या करेगा, एक रेखीय या रोटरी गति के रूप में इसको क्या करता है, स्क्रू के ऊपर से है वो कनेक्ट किया रहता है, जिससे वो स्क्रू जैसे ही चलता है आपका, उसी के माध्यम से ये दोलन है वो उत्पन्न करता है और अपना कार्य है वो संपन्न कर लेता है। अब इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर्स मुख्य रूप लाभ है कि इसमें न्यूमेटिक के संबंध में उसकी सटीकता का अपेक्षाकृत अच्छा स्तर है, उनका संभावित लंबा जीवन चक्र और आवश्यक रूप से कम रख रखाव प्रयास होता है। मतलब इसमें रख रखाव की जो आपकी जिम्मेदारी है वो भी कम होती है। 100 किलो न्यूटन के क्रम पर अपेक्षाकृत उच्च बल तक है वह पहुंचना इसमें संभव है वो हो सकता है इस एक्चुएटर्स के अंदर। हम नेक्स्ट आपका टाइप का रैखिक मोटर। लीनियर मोटर्स इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स से भिन्न होते हैं, वे इलेक्ट्रिकल रोटरी मोटर्स के समान सिद्धांत के साथ में काम करते हैं। असल में इसे एक रोटरी मोटर के रूप में सोचा जा सकता है। मतलब ये एक इलेक्ट्रिक रोटरी है मोटर है, उसके आधार पर यह कार्य करता है, जिसे काटा और अनिवार्य और अनियंत्रित किया गया है। इस प्रकार एक घूर्णी गति उत्पन्न करने के बजाय वे अपनी लंबाई के साथ एक रैखिक बल उत्पन्न करते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, ये घूर्णी गति करते हैं और उत्पन्न करने के बजाय क्या होगा, ये एक अपनी लंबाई के साथ रैखिक बल भी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, ये रैखिक मोटरें अन्य उपकरणों की तुलना में कम घर्षण हानि का कारण बनते हैं। मतलब इसमें जो मोटरों में जो घर्षण की हानि होती है वो कम होती है। कुछ रैखिक मोटर्स उत्पादन 100 मिलियन से अधिक चक्रों तक चल सकते हैं। तो ये होती है आपकी रैखिक मोटर्स। अब नेक्स्ट आपका एक्चुएटर का टाइप है थर्मल या चुंबकीय एक्चुएटर्स। तो थर्मल या चुंबकीय एक्चुएटर्स क्या होता है, देखिए एक्चुएटर जिन्हें ठोस अवस्था वाली सामग्रियों में थर्मल या चुंबकीय ऊर्जा लगाकर सक्रिय किया जा सकता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो ठोस अवस्था वाली सामग्री होती है उनमें थर्मल या चुंबकीय ऊर्जा द्वारा इन्हें सक्रिय है वह बनाया जा सकता है का उपयोग व्यावसायिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। थर्मल एक्चुएटर्स को जूल के प्रभाव के माध्यम से तापमान या
हीटिंग द्वारा ट्रिगर किया जा सकता है। ये मतलब इन्हें तापमान देखकर इन्हें जूल के प्रभाव के द्वारा वह सक्रिय किया जा सकता है। और ये कॉम्पैक्ट, हल्के, किफ़ायती और उच्च शक्ति घनत्व वाले होते हैं। ये एक्चुएटर आकार मेमोरी सामग्री जैसे मिश्र धातु या चुंबकीय आकार मेमोरी मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो आकार मेमोरी मिश्र धातु होती है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो मिश्र धातु है उसका यूज किया जाता है इन एक्चुएटर्स को बनाने के लिए, जिसमें क्या होता है उच्च आपकी जो क्षमता होती है जो गुणन करने की, उसके अंतर्गत ये शामिल किए जाते हैं, जिसके द्वारा हमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की वो प्राप्ति होती है। तो ये थे आपके एक्चुएटर्स और उसके टाइप। तो आई होप दोस्तों एक्चुएटर और उसके टाइप का ये वीडियो आपको समझ में आ गया। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।